दोस्तों, आज मैं आपको 50 साल पुरानी कहानी सुनाने आया हूं। कहानी का शीर्षक है राम मिलाए जोड़ी। मेरा इशारा समझ गए ना? जी हां, इस कहानी के हीरो और हीरोइन का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। सन 1969 9 मार्च के दिन परसाद गांव के भैरूलाल जी और भूरी भाई पुंजावत के 10 साल की नटखट छोरी लक्ष्मी और राजस्थान के परसाद गांव के नाथूलाल जी एवं वक्तीबाई हपावत के 12 साल के हैंडसम छोरे जमनालाल का बाल विवाह कराया गया और यहीं से शुरू हुई राम जी की लीला। पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर पाने वाले हमारे विद्याभ्यासी हीरो को मिला दिया बिल्कुल विरोधाभासी हीरोइन से। हीरो पढ़ रहा था विद्यालय में और हीरोइन की पढ़ाई होती थी जीवन की पाठशाला में। हीरो को अपनी माताजी से और मगनलाल जी मास्टर साहब से जैन धर्म के संस्कार सीखने का मोह, देवीलाल जी मास्टर साहब से लौकिक शिक्षा व संस्कार पाने की चाह और धार्मिक शास्त्र ज्ञान गजराबेन जी से प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो दूसरी तरफ हीरोइन को पुराने गानों पर चहकने का और फोक डांस पर थिरकने का मोह। घुड़सवारी करना, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटना, घास काटना, बड़े ठाट से घोड़े पर घर का सारा सामान लादकर बाजार से ले आना और मन ललचाए तब पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना, तो बिल्कुल आम बात। और तो और गांव के दूसरे हिस्से के लड़के लड़कियों को अपने इलाके पर कब्जा करते देखते ही दहाड़ना, वो भी आम बात। जिंदगी को हर पल मस्ती से जीना तो कोई हमारी हीरोइन से सीखे। और सुनिए, हीरो को किताबों से प्यार तो हीरोइन को कुएं से। कुएं में बार बार छलांग लगाना, लंबे समय तक तैरते रहना, गांव के अनगिनत लोगों को घड़े से पानी भर कर देना और खासकर बुजुर्ग महिलाओं के सिर का बोझ स्वयं के सिर पर ढो लेना उसका सबसे बड़ा शौकिया काम। संस्कारी जमनालाल एकदम शांत, धीर गंभीर और तेज तर्रार लक्ष्मी, कभी चंचल हिरनी तो कभी बहादुर शेरनी। लेकिन क्या करें, हमारे हीरो ने तो साध ली थी चुप्पी। हीरोइन पर दिल आता नहीं था और मुंबई जाने का सपना दिल से जाता नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी लक्ष्मी को माता पिता के सहारे छोड़कर सन 1969 में हमारा हीरो चल पड़ा मुंबई की ओर। हीरोइन के नसीब में विधाता ने लिख दिए बिरहा के दिन। लेकिन वो कहां हार मानने वाली थी। पति की याद में आंसू बहाते बहाते अपनी प्रिय सहेली से पत्र लिखवाती रही। लिखावट सखी की और भावनाएं लक्ष्मी के दिल की। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। जहां देखूं तुम ही तुम नजर आते हो। कयामत तक इंतजार है तुम्हारे दीदार का। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तकरीबन 4-5 साल पत्नी रोजाना डाकिये का इंतजार करती रही और पति मुंबई में अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से नई भाग्य रेखाएं खींचने में व्यस्त रहा। आखिर एक दिन कहानी में आया ट्विस्ट। लक्ष्मी का प्रेम रंग लाया। सन 1972 के उस दिन डाकिया ऐसी डाक लाया कि लक्ष्मी का दिल खुशी के मारे उछल पड़ा। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। तुम भी मुंबई आ जाओ। एक छोटे से वाक्य ने लक्ष्मी की दुनिया बदल दी। पत्नी चाहती थी कि पति फूलों से स्वागत करे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। उल्टा पतिदेव ने अकेले ही 30 दिन में 30 पिक्चरें देख डाली। लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध लक्ष्मी बड़े प्यार से अपना नया घरौंदा सजाने लगी। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े सुख ढूंढने वाली लक्ष्मी का सरल, मीठा और जिंदा दिल स्वभाव धीरे धीरे जमनालाल को भाने लगा।
पति की छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव में उनसे ताल मिलाकर चलना और हर हाल में मुस्कुराते रहना, यही थे लक्ष्मी के जीवन मंत्र। और फिर आया वो दिन जब पहली बार दोनों ने साथ मिलकर एक मूवी देखी। वो पिक्चर थी धर्मेंद्र और रेखा की कहानी किस्मत की। यहीं से किस्मत ने करवट ली, आपसी रिश्ते में प्यार की खुशबू घुलने लगी, जीवन धन्य हो उठा। गृह लक्ष्मी का साथ पाकर बिजनेस को आगे बढ़ाने का जज्बा और ऊंचा उठा। समय रेत की तरह फिसलता रहा और ऐसे में उनकी उंगली थामने कोई आ पहुंचा। सन 1976 में जन्म हुआ एक मासूम कली जैसी बेटी लीना का, लेकिन वो 14 महीनों में ही मुरझा गई। सन 1978 में जन्म हुआ बेटे कमलेश का। उसके आते ही घर की सुर्ख हवाओं में लड़कपन की रवानियां फैल गई। फिर तो 1981 में विपुल और 1983 में राजकुमार का जन्म हुआ। जादू के पिटारे जैसे तीनों बच्चों की शैतानियां और शरारतें, उफ, तीनों के अंदाज निराले और पसंद भी अलग। समय चलता रहा, बेटों की गृहस्थी बसने लगी। तीनों बहुएं उदयपुर की, शांत, सुशील और समझदार। जवान बेटों ने पिता को बिजनेस में साथ देना शुरू किया। संघर्ष और अभाव के दिन समाप्त हुए। परिवार के साथ नई नई जगहों पर घूमना, देश विदेशों की सैर करने के साथ साथ समाज सेवा और धर्म कार्य में भी जी लगने लगा। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्मित शिखर में सिद्ध चक्र विधान एवं श्रवण बेलागौड़ा में 12 वर्ष में एक बार होने वाले भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महोत्सव पूरे परिवार के साथ मनाया। अपने गांव एवं मुंबई में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं अनेक तीर्थ धामों पर पूजा विधान, जप तप, उपवास इत्यादि, केवल घर का बना भोजन ही खाने का नियम, प्रतिदिन चौविहार, धर्मनिष्ठ पति अपने सारे नियमों का पालन कर सके, इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ पत्नी उनके खान पान की व्यवस्था करने कदम कदम पर साथ चली। जैन समाज ने जमनालाल जी को समाज रत्न से अलंकृत किया। अखिल समाज ने अब उनके नाम के पीछे बड़े ही सम्मान के साथ जी लगाना शुरू कर दिया था। ये राम मिलाई जोड़ी अब कपल नंबर 1 बन चुकी थी। ये कपल नंबर 1 अब बेटे बहुओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तीनों बहुएं आज अपने जन्मदाता और दात्री से भी ज्यादा और विशेष प्रेम अपने सास ससुर को करती हैं। माताजी से सीखकर अपने धार्मिक शास्त्र ज्ञान को और ऊंचाइयों पर ले जाने के पश्चात अब जमनालाल जी दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं और लक्ष्मी देवी भी पति की राह पर चलकर वैराग्य अपनाना चाहती हैं। घर में जब जब ये बात निकलती है तब तब कमलेश और दर्शना, विपुल और कुसुम एवं राजकुमार और सोनिया, ये तीनों जोड़ियां एक ही सुर में बोल उठती है, सारे जहां में हमारे माता पिता जैसा कोई नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस जन्म में हमें ऐसे प्यारे माता पिता मिले हैं। अगर दीक्षा लेकर वे चले गए तो उनके बिना हमारा जीवन सूना हो जाएगा। इस घर में उनकी अनुपस्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटे पुत्र राजकुमार का कहना है कि मम्मी पापा की समझ, बड़प्पन, लाड़ प्यार, छोड़ने की भावना सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चाहे लाड़ हो चाहे डांट, तीनों बहुओं के प्रति एक समान व्यवहार करने की आदत के कारण हमारा परिवार मजबूत वृक्ष की भांति खड़ा है। कर कर काम करता रहे, ऐसा कहकर मुझे इतना हौसला देते हैं कि आज कोई भी कंपटीशन से डर नहीं लगता। पापा मेरी प्रेरणा है। तो मझले बेटे विपुल का कहना है, मम्मी की ममता और पापा के प्यार के कारण मैं आज चुस्त, तंदुरुस्त और सफल जीवन जी रहा हूं। वे दोनों फुल ऑफ लाइफ है। तो सबसे बड़ा बेटा कमलेश कहता है, जीवन की कठिन डगरों पर निर्भयता से चलना और पथ के कांटों का डटकर सामना करना, यही है हमारे मम्मी पापा की सीख।
कोई न कोई मुहावरा कहकर या फिर गीत गाकर जिस तरह से मम्मी हमें विकट परिस्थिति का सामना करना सिखाती है, उसे शब्दों में प्रस्तुत करना कठिन है। तो दूसरी तरफ कमलेश दर्शना की प्यारी बेटियां फाल्गुनी, यशा और चार्वी, विपुल कुसुम की नन्ही गुड़िया जैसी हिना और माही, एवं राजकुमार सोनिया की चुलबुली लाडली बेटी पुण्या और हर पल अपनी मन मर्जियां करता हुआ चतुर बेटा वीर, ये सारी बच्चा पार्टी अपने दादा दादी के बारे में आपस में क्या फुसफुसाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। I love दादी दादा। दादू हमको बहुत प्यार करते हैं, पर जेनी पाठशाला जाने के लिए वो तो हमको हमेशा उठा देते हैं, कभी ताली बजाकर या कभी पानी के छींटे उड़ाकर। दादा दादी हम सातों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। They love us a lot। अगर हम घर में कितनी भी शोर करें, कितना भी शोर करें, कितनी भी धमाल मस्ती करें, वो कभी हम पे नहीं चिल्लाते हैं। और अगर कोई हम पे चिल्ला रहा होता है तो वो जाके उन पे ही चिल्ला देते हैं, पूछते हैं हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं। They always protect us no matter what। And to us, दादी is like the Great Wall of China। दोनों हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। And we love them for that। हमारी दादी तो दादी होकर भी बिल्कुल बच्चों की तरह है। वह कभी भी किसी भी गाने पर डांस कर सकती है। कोई भी टाइप का प्रोग्राम हो, हमारी दादी हमारे ट्रेडिशनल डांस से सबका मन जीत लेती है। और प्राइस तो हमेशा उनका ही होता है, चाहे वो यूरोप में डांस फेस्टिवल में हो या इंडिया में नवरात्रि में। Happy 50 years of togetherness and we wish you many more। हाय दादा दादी, इन दोनों के लिए वर्ड्स कम पड़ते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। जितने थैंक यू बोले उतने कम है। यू नो, दे आर लाइक सो सपोर्टिव, सो लविंग, सो केयरिंग। देयर मॉर्निंग किसेस ऑन द हेड्स, देयर हग्स, जय जिनेंद्र, हाइज, very very important for me to start my day। Dada Dadi, I love you a lot। Thank you for always being there with me। Bye। Dada Dadi have always been a bag of memories for our family। They have been a pillar of strength and support। वो लोग हमेशा हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम लेकर हमें हमारे तरफ पे अटेंशन देते हैं। हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बताया है कि धर्म का सच्चा रास्ता क्या होता है। उन्होंने हमें जैन धर्म से इंट्रोड्यूस किया है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। दादा दादी जैसा क्यूट और यूनिक, लाइक टॉम एंड जेरी जैसा कपल हमने आज तक नहीं देखा। एक दूसरे से लड़े बगैर भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। ये मीठी नोक जोक हमें बहुत अच्छी लगती है। दिस इज़ व्हाट इट डिफाइंस देयर रिलेशनशिप। हमारी पूरी बच्चा पार्टी की तरफ से वी लव यू एंड प्लीज़ दीक्षा मत लो, हम ग्रीडी हैं, बट यू नो अभी आप समझो प्लीज़। आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो फिर ऐसा नहीं चलता है। क्या अब मुझे कहने की जरूरत है कि ईश्वर की कृपा से जमनालाल जी और लक्ष्मी देवी के परिवार में प्रेम धन की कोई कमी नहीं। हमें नाज है ऐसे अनोखे हपावत परिवार पर। जमनालाल जी, लक्ष्मी देवी जी, आज आप अपनी शादी की 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि खुशियां सदैव आपके कदम चूमती रहे और आपका प्यार जीवन भर यूं ही बना रहे। स्वर्ण जयंती से शताब्दी महोत्सव की ओर आगे बढ़ती हुई आपकी सहयात्रा मंगलमय हो, यही अभिलाषा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो